Hi everyone, I am Sushil Aleva from ISFM Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about option trading strategy, the name long straddle. लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी क्या होती है? लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी अगर हम बनाते हैं तो मार्केट का आउटलुक क्या होना चाहिए? हमारा प्रॉफिट लॉस कहाँ पे आएगा? क्या हमें खरीदना होगा? क्या हमें बेचना होगा? सो ये सारी चीज़ों के आंसर हम इस वीडियो में देंगे। इन केस ऑफ फिर भी अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। सो फर्स्ट थिंग, लॉन्ग स्ट्रेडल जो स्ट्रेटजी है हमारी, ये स्ट्रेटजी के लिए हमें 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ द मार्केट व्यू, कि मार्केट व्यू यहाँ पे क्या होगा। और अगर मार्केट व्यू की बात करें, हम न्यूट्रल की यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट व्यू हमें पता ही नहीं होगा क्या होगा, बट हमें एक चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगी, वेरी बिग मूवमेंट इज कमिंग आइदर इन डाउन साइड और आइदर इन अप साइड, कि कहीं भी मार्केट जा सकती है। एज ऑफ राइट नाउ हमें नहीं पता कि ऊपर जाएगी या अच्छी खासी नीचे जाएगी। फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस स्ट्रेटजी के फॉर्मेशन के लिए बड़ा एक सिंपल सा हमें काम करना है कि एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट एक ही स्ट्राइक प्राइस की, एक ही एक्सपायरी की हमें खरीद लेनी है। जैसे हम 1 अप्रैल को स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो अप्रैल सीरीज की कॉल और अप्रैल सीरीज की पुट एक ही स्ट्राइक प्राइस की एटीएम जो 8600 चल रहा है उसको हम खरीद लेंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे वेरी हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अच्छा या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये हमारा व्यू है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो लिमिटेड है और जो रिवार्ड है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हमने दोनों जगह पे ऑप्शंस बाय किए हैं और बायर को हमेशा जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है और रिवार्ड हमेशा अनलिमिटेड होता है। ब्रेक इवन की हम बात करें स्ट्रेटजी के अंदर, इसमें 2 ब्रेक इवन हमारे निकलेंगे, एक अपर साइड का ब्रेक इवन निकलेगा और एक डाउन साइड का निकलेगा। अपर की बात करें तो कॉल में प्रॉफिट जब आएगा ऊपर की साइड ब्रेक इवन निकलेगा और पुट का जब हम यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे तो डाउन की साइड में हमारा ब्रेक इवन निकलेगा। प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट हमारी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बंद होगी तो प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? अगर मार्केट एक टाइट रेंज में यहाँ पे बंद हो जाती है, एक नैरो रेंज में ही अगर ट्रेड करती है तो हमें लॉस होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, निफ्टी बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट लेके हम स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एज ऑफ राइट नाउ 1 अप्रैल 2020 को जो निफ्टी है T600 पे ट्रेड हो रहा है एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि या तो कोरोना वायरस के पैनिक की वजह से ये 7000 को टच करेगी या ये पैनिक खत्म हो गया तो 9200 एंड अबो यहाँ पे चली जाएगी। ये दोनों ही रेंज बियॉन्ड हैं, हमें लगता है कि निफ्टी अच्छी खासी यहाँ से अप एंड डाउन हो सकती है। सो फॉर्मेशन कैसे होगी? बड़ी सिंपल है कि हमें 8600 की कॉल खरीदनी है जिसका प्रीमियम अभी 590 रुपये चल रहा है और 8600 की पुट खरीदनी है जिसका प्रीमियम अभी 609 चल रहा है। इट मीन्स टोटल मिला के हमारी पॉकेट से अप्रोक्सीमेट 1200 रुपीज़ लगेंगे। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो हम यहाँ पे हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अच्छी खासी ऊपर जाएगी। एज वी हैव डिस्कस की जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है, रिस्क हमारा लिमिटेड रहेगा बीइंग ए ऑप्शन बायर और यहाँ पे रिवार्ड हमारा अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी ये कहती है ऑप्शन ऑलवेज ले विद द बायर। ब्रेक इवन की हम बात कर रहे हैं सो 8600 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके अकॉर्डिंग हमारे 2 ब्रेक इवन निकलेंगे। एक ब्रेक इवन हमारा अप साइड में निकलेगा, सेकंड ब्रेक इवन हमारा डाउन साइड में निकलेगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो पुट हमारी 0 हो जाएगी, हमें कॉल प्रॉफिट देगी। हम 8600 प्लस 1199 जो हमारा ये प्रीमियम है जो हमने कॉल और पुट दोनों को खरीदने के बाद हमारा पॉकेट से लगा है, इट मीन्स 8600 के ऊपर या तो मार्केट 1200 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए या मार्केट 1200 पॉइंट नीचे बंद हो जाए तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर मार्केट इसके बीच में बंद होती है तो हमें लॉस आएगा। प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट आपकी 7000 के नीचे बंद होती है तो भी प्रॉफिट होगा और अगर 9200 के ऊपर बंद होती है तो भी प्रॉफिट होगा हमें यहाँ पे। लॉस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मार्केट एक टाइट रेंज में यहाँ पे क्लोज होती है, ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो तो हमें यहाँ पे लॉस हो सकता है। स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे, ये ओप्स्ट्रा से हमने लॉन्ग स्ट्रेडल का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें हमने 30 अप्रैल 2020 एक्सपायरी के 8600 की पुट को भी बाई किया और 8600 की कॉल को भी यहाँ पे बाई किया है। दोनों जगह बाई करने के बाद जो हमारा प्रीमियम है पॉकेट से चला जाएगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अनलिमिटेड ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर द ओप्स्ट्रा अनडिफाइंड दिखा रहा है। ये प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ओप्स्ट्रा का अपना व्यू है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है।
एज ऑफ राइट नाउ जो है निफ्टी का जो विक्स है बड़ा हाई चल रहा है, 64 के आसपास यहाँ पे विक्स चल रहा है, दैट्स वाई इतने प्रीमियम हाई हैं, अदरवाइज इतने प्रीमियम हाई नहीं होते। और जो निफ्टी है वो 8597 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करते हैं तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट जो है, अगर हम एक्सपायरी पे देखते हैं, या तो बुलिश रहेगी या बेरिश होगी या फ्लैट होगी, तीनों ही चीज़ें होती हैं किसी भी एक्सपायरी तक अगर हम वेट करते हैं। तो तीनों चीज़ों में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम समझते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे पास दो ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रही हैं। फर्स्ट ट्रेड है हमारी 8600 की कॉल हमने बाई की है 590 रुपीज़ में। सेकंड ट्रेड है हमारी 8600 की पुट हमने बाई की है 609 रुपीज़ में। 30 अप्रैल को हमारी एक्सपायरी है। अगर मार्केट 10,000 पे बंद हो जाती है तो क्या होगा। 590 की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की थी उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 8600 टू 10,000 के बीच का गैप 1400 है, तो 1400 हो जाएगा और 1400 रुपीज़ से सेट ऑफ करेंगे तो 810 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। बट सेकंड ट्रेड हमें 609 रुपीज़ का लॉस देगी। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे दोनों को सेट ऑफ करने के बाद 201 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। इंटू 75 करेंगे जो कि निफ्टी का लॉट साइज है, तो 15,000 के आसपास का ही हमें प्रॉफिट होगा। सेकंड जो ट्रेड है 11,000 की है। 11,000 की जो ट्रेड है यहाँ पे 11,000 अगर मार्केट बंद होती है तो 590 रुपीज़ की जो कॉल हमने खरीदी थी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 2400 रुपीज़ हो जाएगी। कैसे होगी, 8600 का और 11,000 के बीच का जो गैप है वो 2400 रुपीज़ है। 590 में हमने इसको खरीदा था तो 1810 रुपये जो है हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा। बट सेकंड ट्रेड फिर से हमें लॉस देगी 609 रुपये का, और दोनों को सेट ऑफ करते हैं तो 1200 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अप्रोक्सीमेट 90,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट होगा। देर इज़ नो कैप, मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतना ही हमें प्रॉफिट होता रहेगा। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अगर मार्केट फ्लैट होती है तो सबसे बुरा होगा हमारे लिए, बिकॉज वी वुड बी द विक्टिम ऑफ द प्रीमियम लॉस। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ही रहती है, 8600 पे ही बंद हो जाती है 30 अप्रैल की एक्सपायरी में, सो इट मीन्स कि 8600 की कॉल भी जीरो हो जाएगी, 590 का लॉस देगी। 8600 की पुट भी एज पर द एक्सचेंज रूल एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, और टोटल मिला के हमें 1199 का हमें यहाँ पे लॉस होगा। 90,000 के आसपास का हमें लॉस हो सकता है। बट अगर मार्केट 7,000 आ जाती है, डाउनफॉल में मार्केट आती है, तो क्या होगा। जैसे ही मार्केट डाउन आएगी तो 8600 की कॉल है एज पर द एक्सचेंज रूल ओटीएम कॉल हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी, 590 रुपीज़ का हमें लॉस होगा। बट पुट हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। 8600 और 7,000 के बीच का जो गैप है वो 1600 पॉइंट है। 1600 की इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, और 609 में हमने इसको खरीदा है। सेट ऑफ करेंगे 991 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। 991 का प्रॉफिट है सेकंड ट्रेड में, और फर्स्ट ट्रेड में 590 का लॉस है, तो हमें यहाँ पे 401 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। इनटू निफ्टी का लॉट साइज जो है 75 करेंगे तो 30,000 का अप्रोक्स हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट और भी डाउन जाती है तो हमें और भी फायदा है। वी शुड नॉट वरी, अगर मार्केट डाउन जाती है तो भी हमें फ़ायदा होगा। कैसे होगा, अगर मार्केट 6500 आ जाती है सो फर्स्ट ट्रेड में हमें 590 का ही लॉस होगा बीइंग ए बायर, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। बट जो सेकंड ट्रेड है, जो हमने 8600 की पुट खरीदी थी 609 में, उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 8600 और 6500 के बीच का जो गैप है 2100 पॉइंट हो जाएगी, और इस पुट को हमने 609 में खरीदा था। सो सेट ऑफ करने के बाद हमें 1491 का प्रॉफिट होगा। अब फर्स्ट ट्रेड में हमें 590 का लॉस है, सेकंड ट्रेड में हमें 1491 का प्रॉफिट है, सो हमें यहाँ पे 590 रुपीज़ का ही लॉस है। लेकिन ओवरऑल देखें तो हमें 901 का प्रॉफिट है। अप्रोक्सीमेट निफ्टी से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 67,000 का प्रॉफिट है। सो फ्रेंड, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में लॉस हो सकता है, वो ये कि यहाँ पे अगर मार्केट वोलेटाइल न हुई तो। इस स्ट्रेटजी में लाइव मार्केट में अदर भी ऑप्शंस हैं कमाने के। अगर मार्केट एक बार अच्छी खासी डाउन जाती है तो उस टाइम हम पुट में प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद मार्केट न्यूट्रल होती है फिर ऊपर जाती है, फिर हम कॉल में अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। बट एक्सपायरी तक वेट करना है तो कोई वेट भी कर सकता है। वेट करने के लिए बड़ा पेशेंस आपको चाहिए, और पेशेंस बहुत ही कम लोगों में होता है। ट्रेडर में तो बहुत कम देखा जाता है कि पी की हमेशा कमी होती है। सो इस स्ट्रेटजी में मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतना भी आपको प्रॉफिट होता रहेगा, जितना नीचे जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा। बस आपका जो
यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी स्टैंड बाय नहीं होना चाहिए, निफ्टी स्टैंड बाय फ्लैट या साइड में जो भी होगा 8600 के आसपास बंद होगा तो आपको लॉस होगा। यहाँ पे हमें देखना है कि 8600 के अगर आसपास बंद होती है तो हमें दोनों जगह लॉस होगा। इसलिए इस स्ट्रेटजी को तभी बनाएं जब कोई बड़ा इवेंट हो सामने, लाइक इलेक्शन आ रहे हैं, लाइक किसी कंपनी के स्टॉक के ऊपर बना रहे हैं तो उसका कोई क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है या उसका कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, या फिर कोई भी एक बड़ा इवेंट है मार्केट को लेके, चाहे वो आपका सेंटर के इलेक्शन है, चाहे कोई भी थ्रेट की न्यूज़ है। सो वो एक बड़ा इवेंट जब होगा, चाहे अच्छा इवेंट हो या बुरा इवेंट हो, बट इवेंट होना चाहिए, तभी आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है, अदरवाइज आपको नहीं बनानी है। इन केस ऑफ अब भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बचता है, सो यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स, हम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।